Assalamu alaikum dear students, here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes। आज का हमारा लेक्चर होगा बेटा डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, या इसको ड्रॉबैक्स भी कह सकते हैं, ठीक है, या डिफेक्ट्स भी कह सकते हैं। अच्छा, रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था बेटा, इसका भी कुछ डिफेक्ट्स थे, या हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला जो डिफेक्ट था ना बेटा, वो क्या था कि फॉर एग्जाम्पल ना बेटा, ये हमारा एटम है, इसका न्यूक्लियस है, दिस इज द न्यूक्लियस, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल ये ऑर्बिट है जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, ये ऑर्बिट है। अब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द तो रिवॉल्व कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। अब क्लासिकल फिजिक्स क्या कहती है? अच्छा, क्लासिकल फिजिक्स के अंदर एक थ्योरी है जिसका नाम है बेटा थ्योरी ऑफ रेडिएशन। ये थ्योरी कहती है कि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल होने की वजह से ये अपनी एनर्जी इमिट करेगी, और जब ये अपनी एनर्जी इमिट करेगी ना बेटा, तो फिर ये न्यूक्लियस के करीब आता जाएगा, और एक वक्त ऐसा आएगा कि ये आके न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, ठीक है, ये न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। एज ए रिजल्ट एटम का जो स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स हो जाएगा। तो ये ऐसा क्यों नहीं होता, ये रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे बेटा कि अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल फिजिक्स, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन बीइंग अ चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन बीइंग अ चार्ज्ड पार्टिकल, क्या करेंगे बेटा, पार्टिकल मस्ट emit एनर्जी, मस्ट emit एनर्जी कंटिन्यूअसली, ठीक है, मस्ट emit एनर्जी कंटिन्यूअसली ड्यूरिंग, किस दौरान बेटा, रिवॉल्विंग के दौरान, ड्यूरिंग रिवॉल्विंग, ठीक है। रिवॉल्विंग के दौरान क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल होने की वजह से एनर्जी इमिट करेगा, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, द साइज ऑफ ऑर्बिट, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, द साइज ऑफ ऑर्बिट, अभी जो मैंने अभी बात की बेटा सर्कुलर पाथ, ठीक है, ऑर्बिट क्या हो जाएंगे बेटा, शुड डिक्रीज, शुड डिक्रीज, ये डिक्रीज हो जाएंगे बेटा, कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो जाएंगे। आप इसमें ये बात लिखिए, कंटिन्यूअसली, ठीक है। अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, आखिरकार अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन शुड फॉल, इलेक्ट्रॉन शुड फॉल किसमें बेटा, फॉल्स इन द न्यूक्लियस, in the nucleus and in the nucleus as a result, चले, as a result the atomic structure would collapse, ठीक है, collapse कहते हैं बेटा तबाह हो जाना। According to the classical physics, electron being a charged particle must emit energy continuously during revolving, ठीक है, रिवॉल्विंग के दौरान एनर्जी को क्या करेगा, कंटिन्यूअसली इमिट करेगा। द साइज ऑफ ऑर्बिट शुड डिक्रीज, इसके नतीजे में क्या हो जाएगा, ऑर्बिट का साइज डिक्रीज होता जाएगा कंटिन्यूअसली। अल्टीमेटली द इलेक्ट्रॉन शुड फॉल्स इन द न्यूक्लियस, एज अ रिजल्ट द एटॉमिक स्ट्रक्चर वुड कोलैप्स, ठीक है। ये पहला डिफेक्ट था बेटा। सेकेंड इसका जो डिफेक्ट था बेटा वो क्या था बेटा, देखिए अगर तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को कंटिन्यूअसली इमिट करते हैं ना, तो जो स्पेक्ट्रम आता है एटम की केस में वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आना चाहिए, लेकिन एटम की केस में हमेशा लाइन स्पेक्ट्रम आता है। और ये लाइन स्पेक्ट्रम क्यों आता है, ये रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बेटा, इफ एन एटम, इफ एन एटम रिलीज कंटिन्यूअस एनर्जी, अगर ये कंटिन्यूअस एनर्जी को क्या करता है बेटा, रिलीज करता है कंटिन्यूअस एनर्जी
If an atom release continuous energy, then क्या होना चाहिए बेटा? Atomic spectrum. Then atomic spectrum must be continuous spectrum, but in fact दरअसल क्या होगा हकीकत में बेटा? It is क्या होंगे बेटा? A line spectrum. एटम की केस में लाइन स्पेक्ट्रम आता है, ठीक है। अगर तो एटम एनर्जी को कंटिन्यूअसली एमिट करता है या रिलीज करता है तो फिर क्या होना चाहिए बेटा? एटॉमिक स्पेक्ट्रम को भी कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होना चाहिए, लेकिन हकीकत में क्या होता है बेटा? एटम लाइन स्पेक्ट्रम देता है। अब मैं थोड़ा सा आपको ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और यू कैन से लाइन स्पेक्ट्रम के हवाले से थोड़ा सा आपको मैं बताता हूँ बेटा। देखें, हमारे पास ना फॉर एग्जांपल विजिबल लाइट की अगर हम बात करें ना बेटा, विजिबल लाइट, ठीक है, तो जो विजिबल लाइट है ना बेटा, इसकी जो वेवलेंथ रेंज होती है, ठीक है, ये वो लाइट है जो हमें नजर आती है, ये 400 से लेकर 800 नैनोमीटर तक होती है, ठीक है। बास किताबों में 370 या 380 से लेकर 780 तक भी लिखा हुआ है, बाहर ये 400 टू 800 नैनोमीटर में यहाँ पे लिखता हूँ। तो ये यहाँ पे बेसिकली वेवलेंथ रेंज है, इसके अंदर 7 कलर्स होते हैं ना, ठीक है, और ये बेसिकली 400 टू 800 इसकी वेवलेंथ होती है, विजिबल लाइट की रेंज होती है बेसिकली। अगर हम इस विजिबल लाइट को ना बेटा पास करते हैं किससे? प्रिज्म से, तो ये जो विजिबल लाइट है ना बेटा, इसकी जो यू कैन से एक तरह से विजुअल डिस्प्ले आती है, जिसमें 400 वाला 401 402 इसी तरह से करते हुए 800 तक की क्या आती है, हमें स्पेक्ट्रम मिलती है, एक विजुअल डिस्प्ले मिलती है। ये बेसिकली स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से नजर आता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, चलो सपोज करते हैं कि ये फॉर एग्जांपल एक प्रिज्म है, ठीक है, इट इज अ प्रिज्म। आपने देखा होगा लैब्स के अंदर प्रिज्म आपने देखी होगी, तो कुछ इस तरह से होता है बेटा, दिस इज अ प्रिज्म फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये मैं सपोज करता हूँ कि एक प्रिज्म बनाया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है बेटा, इससे लाइट को पास करनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने विजिबल लाइट को पास किया, ये जो लाइट है जब इससे पास होगी ना बेटा, तो क्या आएगा, ये लाइट जब यहाँ से गुजरेगी, ठीक है, तो इसकी विजुअल डिस्प्ले आ जाती है, और जाहिर बात है बेटा इसके लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी यूज होता है सारा जो स्पेक्ट्रम के लिए। तो ये बेसिकली आपके पास किस तरह का स्पेक्ट्रम आएगा, अगर ये कंटिन्यूअस हो तो, और लाइन हो तो किस तरह से आएगा। तो ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर डिटेक्टर के जरिए हमें दिखाएगा कि ये इस तरह से एक स्पेक्ट्रम देगा, ठीक है, जिसमें जो डिफरेंट कलर्स होते हैं ना, वो आपस में एक दूसरे के अंदर फ्यूज्ड होता है, कुछ इस तरह से हमें मिलता है। फॉर एग्जांपल मैं समझाने के लिए यहाँ पे 2-3 कलर्स का शो कर लेता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ये किस तरह से होता है। ये बिल्कुल इसी तरह से एक दूसरे के अंदर यू कैन से डिफ्यूज होता है, और ये इस तरह की स्पेक्ट्रम मिलती है, ठीक है, मुकम्मल आपको इस तरह से मिलती है। तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में ना हम बाउंड्री लाइन मार्क नहीं कर सकते, तो ये एक तरह से कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आता है। अब इसमें क्या था बेटा, क्योंकि इसमें 400 टू 800 नैनोमीटर तमाम की जो है बेसिकली यहाँ पे क्या आ रही है, डिस्प्ले आ रही है। लेकिन अगर यही लाइन स्पेक्ट्रम की केस की अगर हम बात करें ना, ठीक है, तो लाइन स्पेक्ट्रम की केस में ना बेटा, अगर आप प्रिज्म से पास करते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक प्रिज्म है, अब इसमें हम सपोज करते हैं कि जो एमिशन हुआ है, ठीक है, एनर्जी जो एमिशन हो रही है, वो एमिशन फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ इस तरह से है। यहाँ पे जो एमिशन एमिटेड लाइट है, या जो सिंपल हम यहाँ पे चले लाइट कह लेते हैं, यहाँ से आने वाली जो एमिटेड लाइट है ना बेटा, इसके अंदर 400 टू 800 पूरा नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ यहाँ पे, इसमें तो पूरा था ना, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 400 टू 800 नैनोमीटर कंप्लीट था इसके अंदर। फॉर एग्जांपल इसके अंदर हम सपोज करते हैं कि 400 है, इसके बाद 405 है, फिर 4 लेट सपोज 20 है, ठीक है,
इसी तरह से 450 है, 480 है, ठीक है, एज्यूम कर लेता हूं, ठीक है, 500 है, चले, सिर्फ ये है। तो इस केस में क्या होगा, जो स्पेक्ट्रम आएगी ना आपके पास, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो स्पेक्ट्रम हमें दिखाएगी वो कुछ इस तरह से होगा। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास क्या है, ये स्पेक्ट्रम है। तो इसमें ना बेटा आपके पास फॉर एग्जाम्पल 400 पे एक लाइन आएगी, 400 पे एक लाइन आएगी। इसके बाद फिर ये आपको एक लाइन देगा बेटा, कहाँ पे, आपको 405 पे एक लाइन देगी। इसी तरह से फिर आपको ये एक लाइन देगी बेटा 420 पे, और देन ये आपको देगा 450 पे, ठीक है। इसी तरह से ये 480 पे भी एक लाइन देगी आपको इस तरह से, और फाइनली आपको 500 पे भी एक लाइन देगी। तो इस तरह से आपको एक लाइन जो है स्पेक्ट्रम मिलती है। इनको हम क्या कहते हैं बेटा, लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। इसमें जो कलर होंगे ना बेटा वो एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज्ड नहीं होता या सेपरेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको इस तरह के स्पेक्ट्रम मिलते हैं, इसको हम लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो बात बेसिकली ये है कि रदरफोर्ड ये एक्सप्लेन नहीं कर सका कि एटम की केस में लाइन स्पेक्ट्रम क्यों नहीं आती। हालांकि अगर एटम जो इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूअसली एनर्जी को एमिट करती है तो फिर हमें कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए था, लेकिन ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं देता, बल्कि एटम की केस में क्या मिलती है बेटा, लाइन स्पेक्ट्रम मिलती है। तो लाइन स्पेक्ट्रम क्यों मिलती है ये रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, दैट वाज डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं बेटा। कोई सवाल अगर किसी बच्चे का है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी सवाल करें, इंशाल्लाह मैं आपको वहां पे आंसर करूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।